हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन की नेक्स्ट सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती, ठीक है। तो उसमें हमने देखा 6 तरह की टोटल हमने स्ट्रेट लाइन देखी थी, जिसमें से हमने कहा था कि 5 जो मेनली हम इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन को लिखने के लिए, और एक जो है वो मेनली है पॉइंट को सपोज करने के लिए लिखेंगे। मेनली हमारा काम ये रहेगा। उन सभी के ऊपर हम आज क्वेश्चन देखने वाले हैं। मेनली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन जो हमने पढ़ी थी उनको क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो सबसे पहली चीज़ दे रखी कि ओरिजिन से पास कर रहा है और मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो लाइन जो है पास कर रही है 0,0 से, और जो उसका एंगल दे रखा है वो दे रखा है 45 डिग्री। अगर एंगल 45 डिग्री दे रखा है तो स्लोप लिख सकते हैं 1045। स्लोप आ गया 1045, तो कितना आ जाएगा स्लोप की वैल्यू 1, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म यहाँ लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट हमारे पास है और एक स्लोप पता है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कहता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। y1 कितना है 0, क्योंकि जिस पॉइंट से पास करता है उसको हमने क्या कहा था x1 y1। तो यहाँ पर y1 की जगह 0 डाल देंगे और स्लोप की जगह 1 डाल देंगे, x1 की जगह 0 डाल देंगे, तो लाइन की इक्वेशन निकल के क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो जो जो गिवन है पहले हम लिखते चलते हैं। 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे थीटा दे रखा है 60 डिग्री। इंटरसेप्ट ऑफ 5 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में जो इंटरसेप्ट है वो 5 दे रखा है, और लेकिन नेगेटिव में, तो नेगेटिव में तो हम माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको थीटा पता है तो स्लोप भी पता चल गया, क्योंकि आपको थीटा पता है तो टेन थीटा कितना हो गया 60, तो 1060 स्लोप हो गया, तो 1060 डिग्री इज इक्वल टू √3 डिग्री। √3 आ गया आपके पास। स्लोप पता है और वाई इंटरसेप्ट पता है, तो कौन सी फॉर्म लग गई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर देखेंगे तो अब y इज इक्वल टू स्लोप की जगह √3 और c की जगह कितना आ गया -5। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल के आ जाएगी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो एक्चुअली में हमें y इंटरसेप्ट कितना दे रखा है, -3 दे रखा है, और जो एंगल है उसका 10 इनवर्स कितना दे रखा है, वो 3/5। तो एक्चुअली में हमें जो गिवन है वो tan थीटा गिवन है, कितना हो गया एक्चुअली में ये 3/5। तो tan थीटा पता है, इसका मतलब हमें फिर से स्लोप पता चल गया। स्लोप पता है और y इंटरसेप्ट पता है, तो लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अब क्या लिख सकते हैं, m आ गया आपके पास 3/5, x और c की जगह -3। चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं तो यहीं पे छोड़ देंगे। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट और मेकिंग एन इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। अब जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि आपके पास इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है। इंटरसेप्ट जो स्ट्रेट लाइन में हम देख रहे हैं वो क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और साइन भी है। तो एक केस तो आपके पास ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और दूसरा केस क्या था आपके पास, अगर हम ऐसा बनाते हैं, ठीक है, ये इस तरीके का सीन कि या तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाए या फिर दोनों ही नेगेटिव, लेकिन दोनों ही केसेस को अगर आप देखोगे तो स्लोप कन्फर्म है -1। इसके बारे में डिटेल में बात पिछली बार करी थी अपन ने। तो जैसे ही हमें इक्वल इंटरसेप्ट वर्ड दिखाई देता है, स्लोप क्या बोल देंगे हम, -1। पॉइंट पता ही चल गया है, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो गया, एक पॉइंट पता है एक स्लोप पता है, तो लाइन की इक्वेशन वही y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। ये हो गया x1 और ये हो गया y1। तो अब लाइन की इक्वेशन क्या निकल के आएगी, y माइनस ऑफ -2 इज इक्वल टू स्लोप है -1, x -1 कितना निकल के आएगा, y प्लस 2 इज इक्वल टू -x प्लस 1। तो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। तो ये 3 पॉइंट देख करके तो कुछ और भी दिमाग में आ सकता है कि सर मैं एक काम करता हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टाइप, चलो ए तो यहाँ पे दे रखा है, इसको कैपिटल मान लो, कैपिटल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 जैसी इक्वेशन बना लेता हूँ, उसमें तीनों पॉइंट डालूंगा, तीनों ये वेरिएबल निकालूंगा वगैरह वगैरह, इस तरह से सॉल्व कर लूँगा। ऐसा अगर आप सोचते हो तो आप गलत नहीं है, लेकिन ये मेथड 10th क्लास का ही हो गया फिर तो। इतनी चीज़ तो हमें 10th में भी पता थी कि ये हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ 11th में जो हमने पढ़ा है उसका तो कुछ अप्लाई ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो a,0 मतलब ये क्या दिख रहा है एक्चुअली में, अगर हमने पढ़ा है पिछला वाला टॉपिक तो ये क्या दिख रहा है हमें, एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, कि लाइन ने एक्स एक्सिस को कहाँ पे जाके कट किया, इस पॉइंट पर, और ये जो दिख रहा है ये आपको दिखना चाहिए वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, ये पॉइंट वाई इंटरसेप्ट का है। कुछ ऐसी कहानी हो रही है कि आपके पास जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को तो a,0 पे कट कर रही है और वाई एक्सिस को 0,b पे, तो इंटरसेप्ट तो लेंथ होती है, तो ये आपके पास आ जाएगा a और ये आपके पास आ जाएगा b। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x अपॉन एक्स इंटरसेप्ट दैट इज a प्लस y अपॉन वाई इंटरसेप्ट दैट इज b इज इक्वल टू 1, जब हमें दोनों इंटरसेप्ट पता होते हैं तो। अब यहाँ पर और क्या बात करनी है कि जो ये 1,1 है ये भी तो लाइन के ऊपर सेटिस्फाई करेगा क्योंकि कोलिनियर है तीनों, तो 1,1 इस पर सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो ये 1,1 जो पॉइंट है वो लाइन की इक्वेशन में चला जाएगा, तो क्या आएगा 1/1 प्लस 1/a प्लस 1/b, कितना निकल के आ गया 1। तो क्वेश्चन ने आपसे यही तो पूछा था, इसकी वैल्यू बताइए, तो आंसर आ गया 1। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1,2 इफ x इंटरसेप्ट इज ट्वाइस द y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट होता है a, y इंटरसेप्ट होता है b। क्वेश्चन ने बोला है x इंटरसेप्ट जो है ट्वाइस है y इंटरसेप्ट का, इतना क्लियर है। चलिए, तो जब दोनों इंटरसेप्ट की बात हो ही गई है तो लाइन की इक्वेशन क्या लिखेंगे, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पर a की जगह 2b डाल दीजिए, तो a की जगह 2b डाला और y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो थोड़ा सा और क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ उसको, 2b एलसीएम लेने के बाद y x प्लस 2y इज इक्वल टू 2b। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे देखें तो ये 1,2 जो है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा तो करवा देते हैं, x की जगह 1 और y की जगह 2 डालोगे तो ये आ गया। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 5/2, और तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 2b मतलब 5। a और b पता है, तो लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या आएगी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b मतलब 5/2 इज इक्वल टू 1। आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पर ही पुट कर सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये कितना निकल के आएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। डन, तो ये हो गया है सवाल ख़त्म। ठीक है, आपसे लाइन ही तो पूछी गई थी, चेक करके देख लो 1,2 इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है और इसका एक्स इंटरसेप्ट जो है 5 जो है वो इसका ट्वाइस है वाई इंटरसेप्ट का। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन आर, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि एक्स और वाई इंटरसेप्ट बताइए। तो ये थोड़ा अभी तक जो पढ़ा है उनसे ठीक सवाल है, क्योंकि हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट नहीं गिवन है। तो ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। पहली चीज़, सबसे पहले जैसा सवाल आए वैसा रिमेंबर क्या करो इक्वेशन को। इक्वेशन कुछ इस तरीके की थी कि x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, ये थी डबल इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक तरफ 1 बना लो, बाकी सब इस तरफ ले आओ। तो एक तरफ 1 बनाने के लिए 6 से डिवाइड करेंगे, तो ये 2x अपॉन 6 माइनस 3y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा x अपॉन 3, ठीक है, माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। अगर आपको याद हो तो बीच में प्लस आता है तो उसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, y अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो ये जो होता है ये कहलाता है x इंटरसेप्ट और ये जो होता है ये कहलाता है y इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट आ गया 3 और y इंटरसेप्ट आ गया -2, तो ये ऑप्शन करेक्ट। ये तो हो गया मेथड 1। ठीक है, जब यहाँ पर हमारे पास दोनों इंटरसेप्ट इसके एग्जिस्ट करते हैं और निकाल लिया हमने।
क्योंकि दोनों इंटरसेप्ट इसमें पूछे गए थे, नॉन ज़ीरो आ रहे थे, निकल गया। लेकिन इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि बस उसके लिए हमें ये चित्र पता होना चाहिए कि जैसे ये लाइन है, लाइन में आप क्या कहते हैं, ये एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं, आप इसको वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है एक्चुअली में, ये जो पॉइंट है a,0 है, तो जैसे ही आपने y को 0 किया आपको क्या मिल जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट मिल जाएगा। अब ये आप क्या लिखते हो, 0,p। तो इसमें जैसे ही आपने लाइन की इक्वेशन में 0 पुट करा, x की वैल्यू, आपको y मिल गया। वो y क्या है, y इंटरसेप्ट ही तो कहलाएगा। तो अब यहाँ पर इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं कि अगर मुझे x इंटरसेप्ट निकालना है, तो x इंटरसेप्ट अगर मुझे निकालना है तो आप लाइन की इक्वेशन में y को 0 पुट कर दो। तो लाइन की इक्वेशन में y को 0 पुट करते हैं। देखिए बेटा इक्वेशन ये रही, y को 0 पुट करो, कितना बनेगा ये 2x माइनस 0 इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू जो निकल के आई 3, तो ये x इंटरसेप्ट आ गया। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये x नहीं है एक्चुअली में, ये x इंटरसेप्ट है। कब, जब y 0 हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं y इंटरसेप्ट निकालने के रास्ते की तरफ। अब अगर y इंटरसेप्ट की बात करो तो वहाँ पर x 0 आएगा, तो आपने x को 0 पुट कर देना है लाइन की इक्वेशन में। x को 0 पुट करोगे तो ये 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो y कितना निकल करके आ गया, -2। ये y इज इक्वल टू -2 एक्चुअल में क्या है, ये -2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y इंटरसेप्ट। तो देख लो सेम ही चीज़ निकल के आ रही है, आनी भी थी। क्वेश्चन तो ये कि आंसर चेंज कैसे हो सकता है। तो ये दोनों तरीके हमने इसमें देख लिए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू दिस एंड मेकिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो वही आपके पास अगर इस 45 डिग्री एक्स एक्सिस से बना रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे, एक तरह से इंक्लिनेशन 45 डिग्री है। यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि tan थीटा कितना आ गया, tan थीटा मतलब tan 45, इसका मतलब कितना आ गया, स्लोप हो गया आपके पास 1। ठीक है, वैसे तो इसमें क्लियर नहीं है, ठीक है, कि मेकिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री ये क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज में, तो फिलहाल आप मान के चलिए कि मैं ये बोल रहा हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, वैसे इस सवाल में दोनों केस बनाने चाहिए, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। क्वेश्चन मेंशन नहीं है, मेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास स्लोप पता चल गया है। एक पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट दे रखा है तो लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 लिखेंगे। ठीक है, अब y माइनस y1 की बात करें तो y1 है आपके पास -4, स्लोप है 1, x माइनस x1 की वैल्यू 3, तो ये आ गया y प्लस 4 इज इक्वल टू x माइनस 3। सबको RHS में ले जाओ तो x माइनस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस। अब इसमें दो अलग अलग केसेस दे रखे हैं, सेम टाइम में नहीं, एक तरह से दो क्वेश्चन है। तो पहले पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। मेकिंग एन, या आपके पास लिखा हुआ है इक्वली इंक्लाइंड टू द बोथ एक्सिस। ठीक है, अगर लाइन इक्वली इंक्लाइंड है तो अपन ने पिछली वाली वीडियो में देखा था, इसका मतलब है इनडायरेक्टली स्लोप साफ साफ गिवन है +-1। और इसके नीचे वाला जो केस है वह है इक्वल इंटरसेप्ट। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले देखा भी इस वीडियो में भी, और पिछली वीडियो के अंदर हमने समझाया भी था इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर। उससे पहले भी जो अपन ने पढ़ा था कंपोनेंट्स, तो वहाँ पर कि कंपोनेंट्स के अंदर अपन ने सीखा था कि इक्वल इंटरसेप्ट जहाँ दिखाई दे उसका क्या मतलब है, आपके पास स्लोप -1। ठीक है, तो एक तरह से सवाल है जिसके अंदर हमें स्लोप पता है और पॉइंट दिया हुआ है, इसके साथ बात करी गई है। तो पहला सवाल है, दो केस ऑब्वियसली बनाने पड़ेंगे, एक बार 1 के साथ और एक बार -1 के साथ। ठीक है, अब 1 के साथ लेंगे, पॉइंट तो 1,2 ही है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, और सबको RHS में ले जाएंगे तो x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट केस लेते हैं -1 वाला, तो कितना आएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m मतलब -1 x माइनस x1, यही आएगा। तो ये आएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू -x प्लस 1, सबको लेफ्ट में ले आओ तो x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये तो पहला सवाल हो गया। सवाल नंबर अगर 2 की बात करें तो उसमें तो क्या लिखा हुआ है, हमको पता है कि स्लोप -1 है, तो स्लोप -1 का तो यही तो आंसर आ जाएगा। तो इस केस में भी सेम क्या आंसर आएगा, ये निकल करके आ जाएगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन से हमने
एक चीज़ सीखी कि सवाल के अंदर कभी कभार इंफॉर्मेशन हाइड करके देगा इस तरीके के टेक्निकल वर्ड्स के साथ, इक्वल इंक्लाइंड, इक्वल इंटरसेप्ट वगैरह वगैरह। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू दिस। तो इसमें क्या दे रखा है, 2 पॉइंट्स आपको अवेलेबल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 पॉइंट फॉर्म लगाना पड़ेगा। 2 पॉइंट फॉर्म के अंदर क्या कहते हैं, देखो उस टाइम पे भी अपन ने जब पढ़ा था तब भी यही कहा था कि याद मत करो 2 पॉइंट फॉर्म के लिए इतनी खतरनाक इक्वेशन आती है। जो आप सबसे पहले अपना प्रोसेस फॉलो करो, स्लोप निकालो। 2 पॉइंट है एक लाइन के ऊपर अगर अवेलेबल, लेट से मैं एक चित्र बना देता हूँ। इस पे 2 पॉइंट है, एक है 3,-4 और एक पॉइंट है 4,3। तो इन दोनों से स्लोप तो निकाला ही जा सकता है। चलिए हमने स्लोप निकालेंगे। क्या है फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये आ गया 7, स्लोप आ गया है 7। पॉइंट आपकी जो मर्जी पड़े आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेट से मैंने ये वाला पॉइंट इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट और एक स्लोप इस्तेमाल करते हुए लाइन की इक्वेशन लिखना आता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 लिखते हैं, अपन इस्तेमाल भी कर चुके हैं। तो यहाँ से अब क्या निकल करके आएगा, y माइनस y1 3 ले लिया, स्लोप 7 है, x माइनस x1 निकल के आगे यहाँ से वैल्यू, तो ये आएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 7x माइनस 24। सबको RHS में ले जाइए, तो 7x माइनस y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये हमारे रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ जाएगी जो कि इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, द वर्टाइसिस ऑफ द ट्राइंगल आर दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू सी। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे तो पहले चित्र बना लें। मुझे नहीं पता ये बिल्कुल सही है कि गलत है। ठीक है, बस मैंने चित्र बनाया है कि यहाँ पर एक पॉइंट को प्लॉट किया है, a 4,-2, b प्लॉट कर दिया 2,4, c प्लॉट कर दिया 5,-4। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू से निकालना है, तो c के थ्रू जो मीडियन जाएगी वो तो ऐसे कुछ जाएगी। ठीक है, अभी मीडियन क्या होती है कि सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर जाकर मीट करती है। तो d क्या है एक्चुअली में, d है आपके पास मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो d के वर्टेक्स कितने निकल के आएंगे, d आएगा 4 + 2/2 -2 + 4/2। तो d के कोऑर्डिनेट कितने निकल के आ गए, 3,1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे d के कोऑर्डिनेट मेंशन कर देता हूँ 3,1। खत्म। आपसे क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ दिस मीडियन, यही तो पूछा है। अब इस मीडियन का तो हमारे पास 2 पॉइंट पता चल ही गया है, तो इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या निकालने के पीछे भागेंगे, स्लोप निकाला, कितना आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही आएगा आपके पास। तो यहाँ से कितना आएगा, 5 अपॉन -2 इज इक्वल टू -5/2। एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन, तो 5 अपॉन -2 यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं, स्लोप मिल चुका है। अगर हमारे पास स्लोप मिल गया है तो लाइन पे कोई भी एक पॉइंट अगर ले लेंगे तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से लिखोगे तो कितनी आएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू -5/2 x माइनस x1। तो ये आ गया 2y माइनस 2 इज इक्वल टू -5x + 15। तो ये आएगा, सबको LHS में लेके आएंगे तो 5x + 2y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये लाइन की इक्वेशन निकल करके आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपके पास दे रखा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन ऑन विच लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज 4। तो कुछ एक बार चित्र बना करके समझ लेते हैं कि आपके पास कोई लाइन दे रखी है, लाइन पे डायरेक्ट डेटा नहीं है। कैसा दे रखा है कि ओरिजिन से उसके ऊपर जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो कितना है, 4 है, और जो ये इंक्लिनेशन है परपेंडिकुलर का वो 30 डिग्री है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब ये जो एंगल है ये 30 डिग्री। तो एक्चुअली में अगर नॉर्मल फॉर्म से कंपेयर करें तो 30 डिग्री हो गया अल्फ़ा और परपेंडिकुलर हो गया 4। तो लाइन की इक्वेशन डायरेक्ट का फॉर्मूला आता है हमारे पास, x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p। तो यहाँ पर देखोगे तो x cos 30 प्लस y
साइन 30 इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 4 डाल दिया यहाँ पर। तो कितनी आएगी बेटा वैल्यू, एक्स कॉस 30 का मतलब हो गया √3/2 प्लस वाई साइन 30 मतलब 1/2 इज इक्वल टू 4। तो ये आ गया √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल आज का हम देखते हैं कि कभी कभार हमें क्या होगा कि नॉर्मल फॉर्म डायरेक्ट नहीं होगा, कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, जैसे इस तरह का सवाल आ गया तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप नॉर्मल फॉर्म को रिकॉल करें तो वो ये होता है एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है कि जो पी है ये पॉजिटिव, ठीक है, जीरो भी ले लो चलो, लेकिन नॉन नेगेटिव हो गया एक तरीके से। तो सबसे पहला काम है कि RHS में कांस्टेंट लेके जाओ और वो भी पॉजिटिव बनाओ। तो पहला स्टेप मैं RHS में कांस्टेंट टर्म को लेकर के गया जो कि आया -39। अब उसको पॉजिटिव बनाओ, तो पॉजिटिव बनाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन गया पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव तो बन गया। अब इसके बाद आती है कि x का जो कोफिशिएंट है वो कॉस और साइन आता है, मतलब लेस देन इज इक्वल टू 1 है, या फिर सही से बोले तो -1 से 1 है। ये क्या जो साथ में दिख रहा है माइनस से 1 वाली क्वांटिटी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर हमने कंपाउंड एंगल में ये जान रखा है कि इस तरह की टर्म्स को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना होता है। तो क्या करते हैं, याद आ रहा है कुछ वहाँ पर a cos थीटा प्लस b sin थीटा वाले कंसेप्ट के अंदर? ठीक है, जैसे वहाँ पर हम क्या करते थे, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c टाइप का होता था। इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते थे तो कैसे करते थे, √ऑफ a² प्लस b² से डिवाइड कर देते थे दोनों साइड। अब उससे क्या होता है, उससे अभी बताते हैं क्या होता है। उससे बेटा ऐसा होगा कि देखिए किसी दो का स्क्वायर से डिवाइड किया है, किसी दो का स्क्वायर के सम से किया है, मतलब एक्चुअली में हाइपोटेनस है। किसका हाइपोटेनस है बेटा, एक बार इसको समझेंगे। ये हाइपोटेनस किस चीज़ का है, जिसका कोई एक ए तो बेस है और बी उसका परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक ऐसा कोई ट्रायंगल रहा होगा कि जिसमें ए क्या बन गया, बेस हो गया, और बी क्या हो गया, परपेंडिकुलर। या फिर ऐसा हो सकता है कि बी क्या हो गया, बेस, ए क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये अपने आप बन जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। या उल्टा बोलते हो, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये अपने आप बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये साइन और कॉस में इंटर कन्वर्टेबल इजीली हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, √ऑफ a² प्लस b²। तो कितना आएगा 13। तो 13 से हमने डिवाइड कर लिया है दोनों साइड। तो अभी क्या बन जाएगा बेटा, ये आपके पास इसको कॉस लिखना होता है तो हम इसको कॉस बोल देंगे। तो ये बन गया x कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू 3। और यहाँ पर जो हमारा है कॉस अल्फ़ा वो कितना है, -5/13, और जो साइन अल्फ़ा है वो आ गया 12/13। अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताइए वो अल्फ़ा कितना है, तो डिवाइड कर दो। इसकी फॉर्म में भी लिख सकते हो, अल्फ़ा यहाँ से लिख सकते हो कॉस इनवर्स -5/13, यहाँ से अल्फ़ा लिख सकते हो साइन इनवर्स 12/13, और अगर आपसे 10 में दे रखा हो तो दोनों को डिवाइड कर लो, तो साइन अपॉन कॉस दैट इज 10 अल्फ़ा आ जाएगा आपके पास -12/5। बात क्लियर हो गई है बेटा। तो यहाँ से अल्फ़ा क्या लिख लोगे, अल्फ़ा यहाँ से लिखा जा सकता है 10 इनवर्स -12/5। ठीक है बेटा, तो आज यहीं तक देखेंगे। तो आज हमने कुछ बेसिक सवाल सब पे करके देखे, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की कोशिश करी कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन होगी तो हम क्या अप्लाई करेंगे। और बस पूरी स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन में एक ही गेम है कि आपको ये पता करना है कि इनपुट किस तरीके का है, ताकि मैं अपनी 5 या 6 जो मैं हमारे पास अवेलेबल इक्वेशंस है उनमें से कौन सी अप्लाई कर पाए। ठीक है बेटा, तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।